अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में होने वाली वो तमाम अहम इंफॉर्मेशन, न्यूज़, एनालिसिस जो मैंने कलेक्ट की आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन 24 घंटों की बात तो अलग रह गई। कूकॉइन पे अभी ठीक पाकिस्तानी 3 बजे के करीब एक ऐसी अपडेट होने जा रही है। मैं चाहता हूं अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करें तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और आज मंडे है, आपको पता है आज मैं बिटकॉइन के ऊपर पिछले 3-4 हफ्तों से एवरी मंडे मैं स्मार्ट डीसीए कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने स्मार्ट डीसीए मेरे साथ करना है या कर रहे हैं तो उसको भी आपने फॉलो करना है। लेकिन कूकॉइन को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया और आपकी ख्वाहिश है मेरी टीम का हिस्सा बनना, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कूकॉइन का रेफरल लिंक आपको नजर आ जाएगा। आपने उसका ऊपर क्लिक करके कूकॉइन को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद कूकॉइन के ऊपर पिछले मेरा ख्याल है कोई 2-3 हफ्तों से मैं मुसलसल कूकॉइन को कवर कर रहा हूँ, मुख्तलिफ इनके फिक्चर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पीछे भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कूकॉइन पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो में जो 3 बजे एक्टिविटी होने जा रही है जिसके बारे में मैं आपको अलार्म कर रहा हूँ, अनाउंस कर रहा हूँ, वो क्या है? ये एक लैंडिंग प्रोटोकॉल है, मेरा ख्याल है इथीरियम के ऊपर है, ओपन लेवरेज के नाम पे। इन्होंने अपनी यहाँ पे फंड रेजिंग करनी है, लेकिन इस बार वो स्पॉटलाइट में नहीं आ रहे। स्पॉटलाइट कूकॉइन के ऊपर 2 किस्म की फंड रेजिंग जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स करते हैं, एक तो स्पॉटलाइट है और दूसरा ये बर्निंग ड्रॉप है। इस बर्निंग ड्रॉप में आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है? अकाउंट बनाने के बाद अर्न पेज पे आना है ऊपर, और यहाँ पे कूकॉइन अर्न लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट साइड पे बर्निंग ड्रॉप की ऑप्शन नजर आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस वक्त करंटली जो बर्निंग ड्रॉप चल रहे हैं ये उनकी सारी डिटेल है। सेम इसी तरह ठीक 3 बजे के करीब, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है, ये इनका कूकॉइन का बहुत पॉपुलर फीचर है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग का एक तरह का सिस्टम है। तो इस वजह से आपको मैं टाइम इस वजह से बता रहा हूं कि आपने ठीक 3 बजे रेडी रहना है, क्योंकि विद इन फ्यू मिनट्स और सेकंड ये जो है फिल हो जाती है सारी। फॉर एग्जांपल ये देखें ऑलरेडी जो रनिंग में है, ये एक रेव थ्री रेव 3L नाम का एक प्रोजेक्ट था, उसने भी अपने इधर यूज की थी बर्निंग ड्रॉप में। उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास KCS टोकन है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो नीचे जाके देखें वो ऑलरेडी वो फिल हो चुकी है। तो अभी ये जो मैं ओपन ओपन लेवरेज की आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बर्निंग ड्रॉप इन की ऑप्शन स्टार्ट होनी है 3 बजे के करीब। तो आपने सब रेडी रहना। 3 किस्म की चीजें आपको चाहिए यहाँ पे आप बर्निंग ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर तो आपके पास USDT पड़े हुए हैं कूकॉइन में तो आप फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इथीरियम पड़े हुए हैं आप फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास KCS कूकॉइन का अपना टोकन भी पड़ा हुआ है तो आप तीनों टोकन्स को यहाँ पे बर्निंग ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। होता क्या है कि आपने यहाँ पे लॉक करना है, जितने दिन के लिए लॉक करना है ये ऊपर डेट लिखी होती है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो जितने पीरियड के लिए यहाँ पे आप लॉक करेंगे उतने पीरियड के लिए वो वाले टोकन जो आपने यहाँ पे स्टेकिंग पे लगाने हैं वो टोकन आप अनलॉक नहीं कर सकेंगे। तो आपने जहां कहीं भी आपके पास पर्सनल अकाउंट में फंड्स पड़े हुए हैं, किसी और एक्सचेंज में पड़े हुए हैं, तो आप सबसे पहले उन फंड्स को 3 बजे से पहले पहले अपने कूकॉइन में डिपॉजिट करें। डिपॉजिट करने के बाद कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास KCS कूकॉइन का अपना टोकन अगर आप यहाँ पे स्टेकिंग करके बर्निंग ड्रॉप में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। KCS टोकन में सबसे ज्यादा है और USDT में मेरा ख्याल है कम से कम है और इथीरियम में मेरा ख्याल है मिडल में आता है। इसको बहरहाल जब ये लॉन्च होगा सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सारे रूल्स वगैरह को यहाँ पे स्टेकिंग डेट कि कितने दिनों के लिए आपने स्टेक करना है, 20 डेज की ये स्टेकिंग है। जिस जिस बंदे ने स्टेक किया होगा उसको यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा कूकॉइन पे जैसे मैंने आपको कहा कि और भी बहुत ज्यादा फीचर है। कल मेरे से किसी ने पूछा कि सर मेरे पास कोई 1200-1300 डॉलर है, मुझे कौन सा टोकन बाय करना चाहिए? मार्केट की जो करंट सिचुएशन है, मैं आप लोगों को कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ इतने ही कुछ 1400-1500 डॉलर के करीब अमाउंट होती और मैं मार्केट में एंट्री लेना चाहता तो मैं मेरे दोस्तों भाइयों कोई कॉइन बाय करने की बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर बॉट ट्रेडिंग करता। और बॉट ट्रेडिंग के लिए इत्तेफाक से चूंकि मैं कूकॉइन को प्रमोट कर रहा हूं तो शायद आपको ये लगे कि मैं इसमें इसको आप प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कूकॉइन का बॉट ट्रेडिंग फीचर बाइनांस से भी अच्छा लगा है, OKX पे भी मैं कर रहा हूं, मुझे वहां पर भी अच्छा लगा है, इवन ह्यूबी के ऊपर भी मैंने ट्रेड लगाई थी,
मुझे वहाँ से भी इसका अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें एट एनी टाइम इन्वेस्टमेंट मज़ीद ऐड कर सकते हैं बॉट ट्रेडिंग में। आप अपनी जो प्राइस रेंज है लोएस्ट और हाईएस्ट उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई मुझे इस सूरत हाल में कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मेरी राय तो ये है कि अगर मेरे पास फंड्स होते और मेरा इरादा होता इन्वेस्टमेंट का, तो मैं बॉट ट्रेडिंग करता, और वो भी सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर। सिंपल है, यहाँ पे आप ट्रेड में आए, ट्रेडिंग बॉट में आए, ट्रेडिंग बॉट के पेज पे जाएंगे तो वहां साइड पे आपको क्लासिक बॉट नजर आएगा। मैं आपको बल्कि ओपन करके दिखा देता हूँ। क्लासिक बॉट में आप जाएं, ये देखें यहाँ पे क्लासिक वर्जन में है। यहाँ पे आके आपको मुख्तलिफ किस्म के बॉट नजर आएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने इन्फिनिटी ग्रिड बॉट में लगाना है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि ये KuCoin के बॉट ट्रेडिंग फीचर्स क्या हैं, आप यूट्यूब पे लिखें इल्म आलिम KuCoin बॉट ट्रेडिंग, तो ये सारे बॉट को आप अंडरस्टैंड करें, जो आपको सूट करे तो आप उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं अपने स्मार्ट DCA की तरफ। जो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं पिछले जो 2-3 हफ्तों से स्मार्ट DCA कर रहा हूँ। मैं इस वजह से पब्लिकली कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी, इस वजह से कर रहा हूँ कि जो लोग स्मार्ट DCA करना चाहते हैं और मेरे साथ एज अ टीम करना चाहते हैं तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टमेंट के बाद ट्विटर पे अपनी सारी डिटेल, कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है, तो सारी डिटेल में किस प्राइस पे मैंने बाय किया है, गो कि मैं मार्केट प्राइस पे बाय करता हूँ जो स्मार्ट DCA कर रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। वैसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब स्मार्ट DCA वगैरह आप या DCA वगैरह करते हैं तो आपको मार्केट प्राइस पे ही खरीदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो 19,000 की के पास है। दिल तो मेरा कह रहा है कि इस लोएस्ट प्राइस पे जो है मैं 200 का DCA बाय करूं, लेकिन मैं 200 का DCA बाय नहीं करूंगा, दोबारा मैं $100 का बाय करूंगा। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अगले मंडे तक BTC की प्राइस 19,000 से भी नीचे चले जाती है, कोई मतलब 14-15 हज़ार पे जाकर ट्रेड होती है, तो फिर मैं अगले मंडे को 100 USDT इन्वेस्ट करने की बजाय मैं $500 का USDT बाय करूंगा। ये देखें, ये मेरा मार्केट ऑर्डर है, सॉरी मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पे $100 का मैं USDT बाय करूंगा, और बाकायदा मैं आप लोगों को इस ट्विटर अकाउंट में अपडेट कर दूंगा कि मेरी ये बाइंग किस प्राइस पे हुई है। ये देख रहे हैं, ये सारी मैं ऑलमोस्ट, ये मैंने आगाज किया था 13 जून को, फिर 20 जून को मैंने अपडेट किया, फिर उसके बाद 28 को किया, और आज इंशाल्लाह 4 जुलाई को भी मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है। अच्छा, कल परसों से मेरे ट्विटर अकाउंट पे अक्सर मुझे टैग करके लोग पूछते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग करना हराम है या हलाल है। टाइम टू टाइम मैं हराम हलाल के हवाले से अपनी ओपिनियन का इजहार करता आ रहा हूँ। देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया कि हमारा जो मज़हब है उसमें मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं। एक मौजू के ऊपर जो हमारी फ़िक़्ह है, जो हमारे मुफ्तियान हैं, उनका इख्तलाफ है किसी एक टॉपिक के ऊपर। तो इस वजह से मैं अगर कोई भी आपको पहले नंबर पे तो मैं मुफ्ती नहीं हूँ। आपने अगर इस तरह की कोई हराम हलाल की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो ज़ाहिर बात है आपको मुफ्तियान की तरफ जाना चाहिए। मेरे से अगर पूछें तो मेरा मानना यह है कि हमें दीन सीखने के लिए इनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी अपने ज़मीर से, अपनी जितनी फ़हम फ़रासत है, जितना आपका एक्सपीरियंस है इस्लाम का, हम भी जब छोटे-छोटे थे हमें भी हमारे माँ-बाप बचपन से ही मदरसे और मसाजिद में पढ़ने के लिए भेजते थे। इतना अरसा आपने ज़िंदगी के मेरे 40 साल मैंने इस्लाम को स्टडी करते, खैर चलें हम ऐसा कर लेते हैं, चलें 40 साल नहीं तो ज़िंदगी के 20 साल, बचपन से लेके 20-25 साल तक, जब तक माँ-बाप के ज़ेरे साया रहे, बड़ों के ज़ेरे साया रहे, तो दीन से हमारा बड़ा लगाव रहा। तो इस एक्सपीरियंस के बावजूद फिर साथ नॉलेज, आपकी खुद की रिसर्च, तो ये सारी चीज़ों को कपल आप करके देखते हैं तो आपको मुफ्तियाने कराम की ज़रूरत नहीं है। आप दीन का मामला आपका और अल्लाह का मामला है। आपने अगर अपने साथ ईमानदारी दिखानी है तो ज़ाहिर बात है आप जवाबदेह अल्लाह को हैं। तो इस हवाले से अगर आप कंसर्न हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मुफ्तियान कराम ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे जैसी विल पावर रखते हैं, आप समझते हैं कि आप अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं और आप जो कर रहे हैं बहोशो हवास और पूरी ईमानदारी के साथ, तो आप उस पर स्टैंड करें। मेरा मानना यह है कि चूंकि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट है, मेरा मानना यह है कि बेशक आप क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग करें, बेशक फ्यूचर ट्रेडिंग करें, ये हराम नहीं है। इसमें मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरे से आप इत्तेफाक ना करें, आपको पूरी इजाज़त है। आपका स्कूल ऑफ थॉट जो भी है मुझे उसका एहतराम है। मेरे से अगर आप पूछते हैं तो मैं उसको अपनी ज़ात की हद तक उसको हराम नहीं समझता।
आगे ये एक बंदे ने बड़े अजीबो गरीब से आर्ग्यूमेंट किए। उसने कहा जी ये डॉलर अमेरिका इसको ओन करता है, इस वक्त पाकिस्तानी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत गिरी है, 200 रुपए का एक डॉलर है। वो जब दिल करता है डॉलर छाप लेते हैं, और होता यह है कि डॉलर की वर्थ जो है वो प्रिंट होने की वजह से कम होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी रुपया जो है उससे भी ज्यादा गिर रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने अजीबोगरीब दो तीन और, द पॉइंट यू हाईलाइट इज सिंपल, कि भाई आप क्रिप्टो जो आप बाय करते हो उसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है। तो चूंकि उसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, तो इस्लाम में जब आप किसी ऐसी चीज की ट्रेडिंग करते हैं जिसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, तो वो इस्लाम की नज़र में वो हराम है। देखें, वो इस्लाम की नज़र में हराम है या नहीं है, ना तो इस्लाम का ठेकेदार मैं हूं, ना आप हैं, ना मेरा ख्याल है कोई और है। आपका आपकी सोच अगर ये आपको इजाज़त देती है तो स्टिक विद इट, आप उसके साथ स्टैंड करें। मेरा मानना यह है कि अगर आप इस तरह की फिजिकल चीज़ों को बुनियाद बना के हराम हलाल डिसाइड करेंगे, तो जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वकील है, वकील आपको कंसल्टेंसी की सर्विस देता है। अब वो कंसल्टेंसी की सर्विस दे के आपसे पैसा कमाता है, आपको कोई फिजिकल चीज तो वो नहीं दे रहा, आपको तो अपनी वो सर्विस दे रहा है ना। इस तरह जितना सर्विस सेक्टर है सारे का सारा, उसका तो कोई फिजिकल वजूद नहीं है। तो वो जब फिजिकल वजूद नहीं है, तो क्या वो जो पैसा कमा रहे हैं वो हराम है? और दूसरे मतलब इस तरह के आर्गुमेंट। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि भाई डॉलर यहाँ पे प्रिंट होने से पाकिस्तानी रुपया, डॉलर अगर डॉलर की सूरत में देखा जाए तो जब वो डॉलर मजीद प्रिंट होगा वो डी वैल्यू होगा डॉलर के साथ, अगर उसको कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर डॉलर को दीगर करेंसीज के साथ करेंगे, जो कि करेंसीज खुद पैसा छाप, मतलब डॉलर को अगर पाकिस्तानी रुपए के साथ देख रहे हैं, तो अगर तो पाकिस्तानी रुपया अपनी इकोनॉमी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को मजीद स्ट्रॉन्ग करती है और पैसा मजीद नहीं छापती है, तो फिर डॉलर नीचे गिरेगा, पाकिस्तानी रुपया ऊपर आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अमेरिकी गवर्नमेंट ने 1 अरब डॉलर छापा है, तो उनकी डॉलर की वैल्यू तो डाउन हुई। लेकिन यहां पे अगर हुकूमत जो है 5,000 अरब डॉलर, 5,000 पाकिस्तानी रुपया, 5,000 अरब रुपया छाप ले पाकिस्तानी करेंसी, तो ओबियसली इसका मतलब है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो ज्यादा पैसा छापा। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब ज्यादा पैसा छापती है, इधर जब इकोनॉमी ज्यादा डिस्टर्ब होती है, यहाँ रेवेन्यू कम होता है, तो यहाँ का पैसा ज्यादा गिरता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो गिरना है। आप कंपेयर किसके साथ करें, इसके साथ मैटर करता है। आगे चलते हैं जी। आज मैं आपको लाइट कॉइन के हवाले से थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा था। यूं समझ लें कि क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त बिटकॉइन के बाद सबसे पुराना जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो लाइट कॉइन है। चार्ली ने, ये जो मेरा ख्याल है साबका गूगल के और शायद कॉइन बेस के ये कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इन्होंने स्टार्ट में बिटकॉइन को एक तरह का हार्ड फोक समझ लें। यूं ही समझ लें कि जैसे गोल्ड है और उसका एक दूसरा वर्जन सिल्वर है, इसी तरह अगर डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन है तो इसका सिल्वर वर्जन कहा जाता है, वो लाइट कॉइन है। लाइट कॉइन ऑलमोस्ट उसी तरह जैसे बिटकॉइन है, उसकी हाल्विंग होती है, उसकी फिक्स कैप है। बिटकॉइन की फिक्स कैप 21 मिलियन है और इनकी 4 टाइम्स ज्यादा, मेरा ख्याल है 84 मिलियन टोटल मार्केट कैप है लाइट कॉइन की। जिस तरह बिटकॉइन की हाल्विंग होती है हर 4 साल बाद, ऑलमोस्ट लाइट कॉइन की भी हर 4 साल बाद जो है वो हाल्विंग होती है। जिस तरह इसका रिवॉर्ड जो है बिटकॉइन का हर हाल्विंग के बाद हाफ रह जाता है, लाइट कॉइन का भी बिल्कुल वैसे ही हाफ रह जाता है। फर्क सिर्फ कहां पे आया कि इसका जो ब्लॉक टाइम है वो कम है। यानी बिटकॉइन का हर 10 मिनट बाद एक ब्लॉक माइन होता है उसकी ब्लॉकचेन के अंदर, लाइट कॉइन का तकरीबन मेरा ख्याल है 2.5 मिनट के अंदर एक ब्लॉक माइन होता है। तो 2.5 मतलब 4 गुना कम। लाइट कॉइन जो है वो ट्रांजैक्शन वाइज देखा जाए तो बिटकॉइन से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन सबसे पुराना क्रिप्टो प्रोजेक्ट होने के बावजूद क्यों ये इतनी ज्यादा बूम इसने नहीं पकड़ा? नंबर वन तो ये कि इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लॉन्च नहीं हुए। जैसे इथीरियम आया 2015 में, तो इथीरियम को इतनी ज़्यादा पॉपुलर, फिर आगे उसके बाद इथीरियम के बाद इथीरियम के कंपटीटर आना शुरू हो गए, सोलाना, टेरा, कार्डानो, पोलकाडॉट, एवेलॉन्च, इस तरह के सारे जो इथीरियम किलर आना, उन्होंने मार्केट ज़्यादा कैप्चर की, ज़्यादा सरमाया लोगों का इकट्ठा किया बनिस्बत लाइट कॉइन के। तो आपके जहन में आता है, खसूसन अगर चार्ट की तरफ आप नज़र डालें, ये लाइट कॉइन का चार्ट है, डेली का चार्ट आप देखें, अगर आप इसको जूम आउट करके देखें, ये देखें,
पिछले साल 2021 में इसने अच्छा खासा पंप दिखाया, लेकिन वो वाला अच्छा खासा पंप भी जो लास्ट टाइम इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $418, उसको भी इसने ब्रेक नहीं किया। तो ये टोटल यानी 2011 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और आज 2022 11 सालों में 2 बार ये 400 की प्राइस को टच करके तो नीचे आया। इसकी वजह क्या है? इसकी अगर इसको आप अंडरस्टैंड करें तो आपको जितने मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने में आपको बड़ी आसानी होगी अगर आप इस फिलॉसफी को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। देखिए, मेरा मानना यह है कि आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाइज कितना ही एडवांस क्यों ना हो, आप लाइट कोइन ने पिछले दिनों मैंने आपको बताया मिम्बल विम्बल अपग्रेड किया, वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लाइट कोइन की बहुत सी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है, घड़ी बनाने वाली कंपनी के साथ, कुछ फैशन ब्रांड्स और भी इनकी बहुत सी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है, लेकिन उसकी प्राइस इसकी प्राइसेस को उतना ज्यादा पंप नहीं आया। वजह वजह है कि मेरे दोस्तों भाई, कम्युनिटी। आपने जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है जहां सारे दीगर फैक्टर्स को आप देखते हैं, उसमें आप उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की एज भी देखते हैं कि यार उसकी एज कितनी है। लेकिन जब आप एज फैक्टर को देखते हैं, उसको ओवरसाइट आपने करना है कि बेशक ये पुराना क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बेशक ये ट्रस्टेड और मतलब ये ट्रस्टेड है, काफी देर से है, अगर ये स्कैम होता फ्रॉड होता तो कब से भाग चुका। जहां आपने ये चीज कंसीडर करनी है, साथ आपने कम्युनिटी भी वॉच करनी है कि भाई क्या वजह इतना पुराना है, इसकी प्राइसेस क्यों नहीं उस तरह बूम कर रहे। तो बात है कि कम्युनिटी, जब आपके पास अगर कम्युनिटी है, आपके पास अगर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रमोट करने वाले हैं, आपके पास अगर स्मार्ट मनी है, बेशक आपका प्रोजेक्ट फजूल सा प्रोजेक्ट क्यों नहीं है। जैसे कि टेरा लूना, माफ कीजिएगा, अब मैं आपको ये कहता महसूस कर रहा हूँ कि टेरा एक फजूल सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मेरे भी उसमें पैसे डूबे हैं, क्योंकि मैं भी उसको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट समझ रहा था। जो मेरा टेक्निकल सूझबूझ थी उसके मुताबिक वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, मैंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट की, बल्कि मैंने तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। $2500 मैंने इन्वेस्ट किया था और $18,000 का मैंने प्रॉफिट उधर से कैश आउट करवाया था। फिर उस $18,000 में से निकाल कर भी मैंने $3000 उसमें उसी में से इन्वेस्ट किया था। तो बताने का मतलब यह है कि कम्युनिटी अगर किसी के पीछे होगी तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छा। आप सालाना कितनी बार सालाना का जो नेटवर्क है वो जैम हो चुका है, कई कई घंटे, इवन एक ए, 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 एक बार तो ऐसा टाइम आया था कि 24 घंटे 48 घंटों तक उसका नेटवर्क जो है वो चोक हो गया था। लेकिन सोलाना की प्राइस ने जितना पंप किया, लाइट कॉइन ने नहीं किया। हालांकि लाइट कॉइन पिछले 11 सालों से एक बार भी इनका नेटवर्क जो है वो जैम नहीं हुआ। टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो ये बहुत बेस्ट है, इवन बिटकॉइन से भी बेस्ट है। लेकिन जिस तरह बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू की एक प्रपोजिशन है, उसका एक नैरेटिव है, और इस वजह से जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इदारे हैं, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हिस्सा लाइटकॉइन के हिस्से में नहीं आया, ये किस्मत लाइटकॉइन के हिस्से में नहीं आई। अच्छा, आगे मैंने आपको वॉयजर के बारे में कल शायद अपडेट किया था, जाते जाते सरसरी सा, कि वॉयजर ने भी अपने डिपॉजिट विड्रॉवल जो है वो बंद कर दिए हैं। अभी की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इन्होंने कहा है कि जितने इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग थी, डिपॉजिट विड्रॉवल, ये इन्होंने, और इवन जो रिवॉर्ड्स वगैरह, चूंकि ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, रिवॉर्ड वगैरह भी सब कुछ इन्होंने रोक दिया है। और रोक के अब वो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, यानी जो वो फाइनेंशियल क्राइसिस में उसका कोई मुतबादल, उसका कोई हल, सोल्यूशन, कोई बेल आउट पैकेज की तरफ देख रहे हैं। इनके पास ऑलमोस्ट बकौल इनके 1.3 बिलियन वर्थ के क्रिप्टो एसेट्स हैं, जिनका तकरीबन 650 मिलियन, ऑलमोस्ट हाफ जितने इनके पास एसेट्स हैं, उतना हाफ एक्स्ट्रा बैलेंस इन्होंने थ्री एरोस कैपिटल से लेना था। लेकिन थ्री एरोस कैपिटल ने, मैंने शायद कल के परसों के बुलेटिन की वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने वहां से अमेरिका में चैप्टर 15 शायद चैप्टर 11 बैंक्रप्सी अप्लाई कर दी। इसका मतलब यह है कि वॉयजर कैपिटल को थ्री एरोस कैपिटल से कुछ भी नहीं मिलना। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। वो कि ये मुख्तलिफ किस्म की आपको मैसेज देते रहे कि हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे ही हुआ। सिर्फ ये वॉयजर के तक महदूद नहीं है, जो क्रिप्टो लैंडर बेबल फाइनेंस है वो भी क्राइसिस में है। उन्होंने कहा जी इसका जो नेक्स्ट टारगेट, शायद अभी तो बेबल फाइनेंस की डिपॉजिट विड्रॉवल का कोई इशू नहीं है, लेकिन इस ब्लॉकवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक अगला टारगेट वो हो सकता है। फिर सेल्सियस, आपको पता है
12 जून से, पिछले महीने की 12 तारीख से उन्होंने अपने डिपॉजिट विड्रॉवल रोके हुए हैं और सेल्सियस भी अच्छे खासे क्राइसिस में है। अच्छा जी, कार्डानो का वेसल अपग्रेड सक्सेसफुल हो गया है। अभी ये 4 हफ्ते उसको लगेंगे बाकायदा उनके जो नेटवर्क नोड्स हैं अपने आप को अपग्रेड करने में। अगर अपग्रेड हो जाएगा तो कार्डानो की ब्लॉकचेन जो है वो अपग्रेड हो जाएगी और कार्डानो की प्राइस जो है, जब तक मेरा ख्याल है ये 200 वीकली मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक नहीं करती है, कार्डानो की प्राइस आपको इसी रेंज में ट्रेड होती नजर आएगी। अगर मार्केट मजीद क्रैश करती है तो कार्डानो की प्राइस आपको नीचे जाती भी नजर आ सकती है। मुमकिन है कार्डानो की प्राइस आपको ये जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 37 सेंट, इससे भी ब्रेक कर जाए। अगर इससे भी ब्रेक कर गई तो फिर 20 सेंट तो कहीं नहीं इसकी प्राइस गई। अच्छा जी, हैकर से कोई भी नहीं बचता। ये मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ब्रिटिश आर्मी के जो सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर और यूट्यूब, हैकर्स ने उनको हैक किया। हैक करने के बाद वहां से कुछ स्कैम क्रिप्टो प्रोजेक्ट प्रमोट किए और ऑब्वियसली प्रमोशन के दौरान जो मासूम लोग होंगे वो तो लाजमी ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि उनकी नज़र में जो सोर्स है वो उनके ऊपर वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। ये जब मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ तो मुझे पिछले साल के अवाइल की बात है, जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, इलन मस्क, जितनी बड़ी बड़ी टेक सेलिब्रिटीज़ हैं, हैकर्स ने उनके अकाउंट हैक किए और हैक करके उनके अकाउंट से ट्वीट की कि हम गिव अवे कर रहे हैं, आप हमें $1000 इस एड्रेस पे भेजें और अपना जिस एड्रेस से आप हमें भेजेंगे वहां पे हम आपको $2000 भेजेंगे। बहुत से लोगों ने धड़ाधड़ ये समझते कि यार इलन मस्क गिव अवे कर रहा है, उन्होंने उस एड्रेस पे भेजा। और जब तक इलन मस्क को नोट होता, जब तक इस तरह की सेलिब्रिटीज को पता चलता कि यार उनके ट्विटर अकाउंट पे ये स्कैम हो रहा है, उस वक्त तक कई लोगों के पैसे जो वो डूब चुके थे। तो इससे मैसेज ये मिलता है कि कल कला कोई बंदा भी, इवन आपको मुकद्दस या मुकद्दस तो एक छोटी छोटी सी एक नाचीज है ना, आप जिन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अगर उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज दिया जाता है, खसूसन आपसे पैसे मसूल करने की अगर कोई दरख्वास्त की जाती है, तो आपने उस पर फॉलो नहीं करना, क्योंकि आप वो सेलिब्रिटी समझ रहे होंगे लेकिन वो सेलिब्रिटी नहीं, वो एक बहरूपिया हो सकता है, उनका रूप धार के आपको स्कैम कर सकता है। अच्छा जी, अब खैर उन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी है उन्होंने अपने अकाउंट सारे रिस्टोर कर लिए हैं, लेकिन इस दौरान तक पता नहीं क्या कुछ हो गया होगा। अच्छा जी, इंडियन सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट इशू की है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उनमें उन्होंने दोबारा वही बात रिपीट की है जो दुनिया का हर सेंट्रल बैंक का हेड कहता है, क्रिप्टो करेंसीज आर अ क्लियर डेंजर, एनीथिंग दैट ड्राइव्स वैल्यू बेस्ड ऑन मार्केट बिलीव विदाउट एनी अंडरलाइंग इज जस्ट स्पेकुलेशन एंड अ सोफिस्टिकेटेड नाइफ। मतलब ये क्रिप्टो उनकी नजर में एक स्पेकुलेशन है। भाई गोल्ड है, अब गोल्ड, अच्छा वो जो मैं ट्विटर पे स्टार्ट पे भूल गया जो नोटिफिकेशन, उसने कहा जी कि टेंजिबल। अब मुझे एक बात बताएं, उन्होंने कहा जी कि क्रिप्टो का कोई ऑनर नहीं है इस वजह से ये हराम है। भाई मुझे ये बताएं, जो गोल्ड है उसका कौन ऑनर है, सिल्वर है उसका कौन ऑनर है? गोल्ड और सिल्वर का वो ऑनर है जो जिसके पास गोल्ड और सिल्वर है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसीज अगर आप स्पॉट पे खरीदते हैं तो उसके ऑनर आप बन जाते हैं। आपके वॉलेट में अगर एक बिटकॉइन है तो यू आर द ऑनर, लेकिन वो डिजिटल गोल्ड उसको समझ लिया। जैसे गोल्ड का कोई ऑनर नहीं है, और अगर गोल्ड रखना आपकी नजर में हराम नहीं है, तो बिटकॉइन कैसे रखना आपकी नजर में हराम हो गया? क्योंकि गोल्ड का भी कोई ऑनर नहीं है। किसने गोल्ड इशू की है? जमीन से लोग माइनिंग करके गोल्ड को निकालते हैं, उसको रिफाइन करके तो आपस में ट्रेड करते हैं। तेल इसी तरह जो है, तेल का कौन ऑनर है? जो निकालता है वो उसका ऑनर हो जाता है। ये तो अल्लाह की देन है। इसी तरह जो डिजिटल गोल्ड या क्रिप्टो करेंसीज भी एक तरह का डिजिटल, इसको आप एसेट समझ सकते हैं। लास्ट में ये मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर करके अपनी एक विपता आपके साथ शेयर करनी है। ये रशियन ऑयल की एक्सपोर्ट की चार्ट है, जिसमें जब उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया तो उस वक्त का ये ऊपर वाला ग्राफ शो करवा रहा है फरवरी 2020 में। अटैक करने से पहले ये जो आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, ये यूरोपीय यूनियन रशिया से ऑयल खरीदती थी, क्रूड ऑयल। फिर ये ग्रीन जो है वो अमेरिका खरीदता था, रेड जो है वो चाइना, ग्रे जो है वो टर्की और अदर्स कंट्रीज को उन्होंने डार्क ग्रे में शो किया। जैसे ही रशिया पे अटैक करते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन लगते हैं, जिसकी वजह से खान साहब को डी थ्राउन कर दिया जाता है, हुकूमत से हटा दिया जाता है।
उसी दौरान ऊपर तक कहीं भी आपको नजर आ रहा है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा हो, लेकिन जैसे ही रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगती हैं, रशिया अपने तेल के दरवाजे खोल देता है हर उन कंट्रीज को जो सस्ता खरीदना चाहती हैं, और इंडिया एंट्री मारता है। आपको पता है इस दौरान ये भी मार्केट में कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीद के उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे मजीद ज़र मुबादला कमा रहा है। और हमारे यहाँ किसी में जरूरत है? मैं खान का एक छोटा सा क्लिप सुन रहा था। आप लोगों को खान की वजह से प्रॉब्लम है, यूं यकीन माने मेरे जैसे हजारों पाकिस्तानियों को खान से बहुत प्रॉब्लम है। उसकी पॉलिसी से बहुत इख्तलाफात हैं, उसकी सियासत से बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन करें क्या, जाएं किधर? उसके अलावा कोई मुतबादिल कौन सा है? कुछ लोग कहते हैं जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब। नो डाउट इस वक्त पॉलिटिकली देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जमात, पॉलिटिकली स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो जमात इस्लामी इज द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। ग्रास रूट लेवल से वो सियासतदान बनाते हैं, लेकिन हर बंदे का अपना एक फेवरेटिज्म होता है। मुझे जमात इस्लामी की क़यादत, उनकी सियासत के ऊपर एतमाद नहीं है। आप लोगों को अगर है तो आप जरूर उसको फॉलो करें। खान की बात कर रहा था, उसका मैं वीडियो चंक सुन रहा था, साफी से इंटरव्यू कर रहा था, तो उससे रशिया से मतलब उसने बयान पूछा। इमरान खान ने उसको टोके कहा, भाई रशिया की हम बाद में बात करते हैं, पहले हमें यह बताएं कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने कश्मीर के ऊपर अपनी आंखें क्यों बंद की। जैसे ही कश्मीर का जिक्र किया वो साफी चीखना शुरू किया, मिस्टर 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 खान, मिस्टर खान, यहीं पे रुक जाओ। खान नहीं रुका। खान ने कहा नहीं, मुझे बात करने दो। आप जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं क्यों हमें कहते हैं कि हमारी साइड लो, जबकि आपका ये अपना इंटरनल इशू है, जबकि हमारा जो इंटरनल इशू है जो पिछली कई दहाइयों से पेंडिंग आ रहा है, उस पर आप तो आंखें बंद कर लें, लेकिन जब कभी आपको अपनी साइड लेने की जरूरत पड़े तो आप बाय फोर्स भी हमको कहते हैं कि हमारी साइड लो। आइदर यू आर विद अस और आर एनिमी, या तो आप हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन हो। तो कहता है हमें हक नहीं है। मैंने सबसे पहले अपनी पाकिस्तानी अवाम का सोचना है कि पाकिस्तानी अवाम को किस पाकिस्तानी अवाम को क्या चाहिए। क्या हम रशिया के अगेंस्ट हो के हमें फायदा है, या कि रशिया के साथ अलायंस करके वहां से सस्ती गंदम खरीदे, वहां से सस्ता एनर्जी जो फ्यूल है वो वहां से खरीदे? हमने अपने मफादात को देखना ही है आपने। हाँ, अगर आप मोरालिटी की बात करते हैं, लेट्स सिट ऑन द डेस्क, तो फिर स्टार्ट करें कश्मीर से। हमारे इशू की तरफ आपकी बात आवाज क्यों नहीं आती है? जब हमारी बात आए तो फिर आप लोग कहते हो कि इंटरनल, फिर अपने मफादात को देखते हो, अपनी आवाम के मफादात को देखते हो, और जब हमारी बात आती है तो हमें बाय फोर्स करते हो। तो ये एक तरह का मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं खान का दोबारा आपको कह रहा हूं, चूंकि कोई मुतबादल नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो खान से जिनको कोई नफरत है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइएगा कि खान से कोई अच्छा आपकी नज़र में मुतबादल है तो मुझे लाजमी बताइएगा। अगले इलेक्शन में ना सिर्फ मैं खुद वोट कास्ट करूंगा, इंशाल्लाह उसकी कैंपेन मैं खुद चलाऊंगा। और ये मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर आप मुझे करप्ट टोले का रेफरेंस ना दीजिएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं करप्ट कौन है, आपको खुद पता है जो करप्ट हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।